Hello guys, welcome to HPPS School. Today we see Chapter 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति क्या कार्य बताइए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए। इसका आंसर आ जाएगा शीर्षस्थ उपज्योतक ए मुख्य रूप से जड़ व तने की शीर्षों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर मिलते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। शीर्षस्थ उपज्योतक ए मुख्य रूप से जड़ व तने के शीर्षों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर मिलते हैं, जहां ये नई नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं अंतर्वेशी उपज्योतक। ठीक है, अंतर्वेशी उपज्योतक देखते हैं। यह शीर्षस्थ उपज्योतक का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है। ठीक है, यह शीर्षस्थ उपज्योतक का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है, जो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित न होकर उनके मध्य में छूट जाता है। ठीक है, यह शीर्षस्थ उपज्योतक का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है, जो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित न होकर उनके मध्य में छूट जाता है। घासों के परियों के आधारों में पौधीने के तने की पर्व संधियों के नीचे यह ऊतक पाया जाता है। ठीक है, यह ऊतक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे। पार्श्व उपज्योतक पौधों में इस ऊतक की स्थिति पार्श्व होती है। ठीक है, पौधों में इस ऊतक की स्थिति पार्श्व होती है, इसलिए इसे पार्श्व उपज्योतक कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन आर्य दिशा में होता है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन आर्य दिशा में होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पूल्य कैम्बियम व कार्क कैम्बियम। ठीक है, पूल्य कैम्बियम व कार्क कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है जो कार्क बनाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? वर्णन करो। इसका आंसर आएगा हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि कार्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है। ठीक है, हाँ, हम इस कथन से या इस स्टेटमेंट से सहमत है कि कार्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है जो कार्क बनाते हैं। पार्श्व उपज्योतक की कोशिकाओं के आर्य दिशा में विभाजन के स्वरूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरेन्काइमा तथा कोलेन्काइमा में अंतर। ठीक है, पेरेन्काइमा तथा कोलेन्काइमा में अंतर इसमें देखते हैं। मृदुतक भी बोल सकते हैं हम इसे, और स्थूलकोणोतक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मृदुतक में देखते हैं। यह एक सरल स्थायी तथा जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। ठीक है, मृदु ऊतक एक सरल स्थायी तथा जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। यह भी सरल स्थायी तथा जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देते हैं। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है, मृदुतक में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती हैं। जीव द्रव्य में प्रायः एक केंद्रीय रिक्तिका होती है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के कोनों पर अतिरिक्त सेलुलोज एकत्र हो जाने के कारण कोने स्थूलित हो जाते हैं, केंद्रीय रिक्तिका होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं।
कोशिकाएं समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। ठीक है, कोशिकाएं समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इधर देखते हैं, कोशिकाएं समव्यासी एवं कोणीय होती है। ठीक है, जो कोशिकाएं हैं वे समव्यासी एवं कोणीय होती हैं, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्यकीय स्वरूप में सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसमें कार्यकीय स्वरूप में सक्रिय होते हैं, विभिन्न प्रकार का कार्य करने के लिए अलग अलग आकार में रूपांतरित होती हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं, कार्यकीय स्वरूप में प्रारंभ में सक्रिय होते हैं और लचीली यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, और लचीली यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या होता है, भरण ऊतक के रूप में पौधे के सभी अंगों तथा स्थानों में पाई जाती हैं। ठीक है, भरण ऊतकों के रूप में पौधे के सभी अंगों तथा स्थानों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः द्विबीजपत्री तने की अधस्व त्वचा बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस काष्ठ तथा अंतःकाष्ठ में अंतर। ठीक है, रस काष्ठ और अंतःकाष्ठ में अंतर बताना है हमें। द्वितीयक जाइलम की परिधि की ओर स्थित हल्के रंग का भाग रस काष्ठ कहलाता है। ठीक है, द्वितीयक जाइलम का परिधि की ओर स्थित हल्के रंग का भाग रस काष्ठ कहलाता है। अंतःकाष्ठ द्वितीयक जाइलम के केंद्र की ओर स्थित। ठीक है, द्वितीयक जाइलम के केंद्र की ओर स्थित गहरे रंग का भाग अंतःकाष्ठ या दृढ़ काष्ठ कहलाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, रस काष्ठ की वाहिकाओं में रेजिन टेनिन तेल गोंद आदि का संचय नहीं होता है, टाइलोसिस नहीं बनते। इसमें क्या होता है, टाइलोसिस नहीं बनता है। अंतःकाष्ठ की वाहिकाओं में टेनिन रेजिन तेल गोंद एकत्र हो जाता है। इसमें क्या होता है, टेनिन रेजिन तेल गोंद एकत्र हो जाता है और वाहिकाओं में टाइलोसिस बन जाते हैं। ठीक है, वाहिकाओं में टाइलोसिस बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते इधर, रस काष्ठ की वाहिकाओं की गुहा अवरुद्ध नहीं होती है। ठीक है, रस काष्ठ की वाहिकाओं की गुहा अवरुद्ध नहीं होती हैं, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करती हैं। ठीक है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करती है। अंतःकाष्ठ की वाहिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण जल तथा खनिज लवणों का संवहन नहीं करती हैं। यह पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुले तथा बंद संवहन बंडल में अंतर। ठीक है, खुले तथा बंद संवहन में अंतर। इसका आंसर देख लेते हैं, खुला संवहन बंडल एंड बंद संवहन बंडल। खुला संवहन बंडल की तरफ देखते हैं हम, संवहन बंडल के जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एधा कोशिकाओं की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, संवहन बंडल के जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एधा कोशिकाओं की पट्टी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, संवहन बंडल के जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य एधा का अभाव होता है। ठीक है, इसमें एधा का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवहन बंडल संयुक्त बहिप्लोइम उभयप्लोइम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, संवहन बंडल संयुक्त बहिप्लोइम तथा उभयप्लोइमी होते हैं। इसमें संवहन बंडल संयुक्त बहिप्लोइमी होते हैं। ठीक है, ये द्विबीजपत्री तनों में पाए जाते हैं। ठीक है, खुला संवहन बंडल द्विबीजपत्री तने में पाए जाते हैं और बंद संवहन बंडल एक बीजपत्री तने में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी किसी पौधे के भाग के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शरीर रचनाएं दिखाते हैं। और नंबर पे दिया गया है
संवहन मंडल संयुक्त फैले हुए तथा उसके चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा आच्छादित है, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं है। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि यह किसका है? तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। एक बीजपत्री तने की आंतरिक आकारिकी या शरीर में संवहन मंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। संवहन मंडल संयुक्त तथा आवर्ती होते हैं। ठीक है, जो संवहन मंडल है वह संयुक्त तथा आवर्ती होते हैं। संवहन मंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा मंडल आच्छादित होती है। फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है। ठीक है, फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है। अतः सूक्ष्मदर्शी में प्रदर्शित पौधे का भाग एक बीजपत्री तना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में जटिल ऊतक क्यों होते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम में जटिल ऊतक क्यों होते हैं? क्यों कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान समझेगा। जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती हैं। ठीक है।